हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ और बात करनी है मुझे सिर्फ उन गिरे हुए लोगों के लिए जो बहुत ही घटिया घटिया चीप चीप हरकतें करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि गिरे हुए लोगों को कोई उठा नहीं सकता। गिरे हुए लोगों को कोई उठा नहीं सकता। अगर वो पैर से गिरे तो शायद ही सामने वाला बंदा अगर उन्हें उठा सकता है। अगर वो अपने पैरों से गिरे तो शायद ही उन्हें सामने वाला बंदा आकर उठा सकता है। अगर आप सोच से गिर जाओ तो मुश्किल है आपको उठाना। आपकी सोच विचार अगर गिर जाए तो आपको मुश्किल है उठाना। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको उठना है या गिरना है। जैसे कि अंधकार की कोठरी में कभी उजियाला नहीं आ सकता। अंधकार की कोठरी में कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं जग सकता। ठीक उसी प्रकार आपके मन के विचारों में कोई घुस नहीं सकता। आपको अपने मन के विचार स्वयं बदलने पड़ेंगे। आपको खुद को स्वयं सुधारना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे तो आपको सुधारने में कोई कामयाब नहीं होगा। ये खुद पर निर्भर होता है। सामने वाला बंदा ये रिस्क नहीं लेगा। वो लेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेगा। क्या उसे अच्छा करना है, क्या उसे बुरा करना है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं क्या क्या हो रहा है इस संसार में। एक छोटी कन्या के साथ गलत किया जा रहा है। नवरात्रे आते हैं तो खूब धूमधाम से लोग माता रानी का उत्सव मनाते हैं। उसकी पूजा पाठ करते, उसको पूरा ध्याते हैं कि हाँ ये हमारी जगह जननी हमारी माँ है। और जब वो सामने आ जाती है उन हैवान लोगों के तो वो उसको माँ का दर्जा नहीं देते, कन्या का दर्जा नहीं देते, एक पवित्र लड़की का दर्जा नहीं देते। उसको अपने हवस का शिकार बनाते हैं और उसको उसके साथ में बहुत बुरा बुरा कर देते हैं। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ क्या क्या हो रहा है। 5-5 साल के बच्चों के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। और बुजुर्ग को तो क्या ही छोड़ेंगे जब बच्चों को नहीं छोड़ रहे। ठीक ठाक लड़कियों को तो क्या ही छोड़ेंगे। लोग आ जाते हैं, किसी की लाइफ में आ जाते हैं, आई लव यू लिख दिया। ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। आई लव यू का मतलब कभी समझा है क्या होता है आई लव यू? क्या होता है? बस 2.5 अक्षर पढ़ के आगे चैटिंग कर ली, वो लिख दिया किसी के भी कमेंट में जाकर। यही आता है करना, और कुछ नहीं आता और कुछ नहीं सीखा है। कुछ सीखो, रामायण में, भगवत में, अपने अध्याय में कुछ सीखो जो आपको ज्ञान का प्रकाश आपके माइंड में बैठे। ठीक है, तो मुझे इतना ही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सुधर जाइए। ये रील उनको भी भेजो जो आप लोगों को परेशान कर रहे हों। आपके आस में, पड़ोस में, आपकी यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में यदि आपको कोई परेशान कर रहा हो ऐसी ऐसी हरकतें दिखाकर, आपके कमेंट बॉक्स में या आपकी लाइव वीडियो में, आपकी रियल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हो तो उन्हें ये रील भेजिए और उन्हें कुछ ज्ञान दीजिए। आप अगर एक्शन नहीं लोगे उन लोगों के लिए तो वो लोग सुधरने वालों में से नहीं होते हैं। कुछ भी कीजिए, कोई सा भी एक्शन लीजिए, पर उन्हें सुधारिए। ऐसे लोगों को सुधारना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन्हें नहीं सुधारेंगे तो ये लोग नहीं सुधरेंगे। और मेरा सभी से एक निवेदन है कि आप प्लीज़ ऐसे काम ना कीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो समाज में गंदगी मचा रहे हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, इन गंदे लोगों की वजह से ना अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। अच्छे लोगों का भी जीना भारी हो रहा है। इन लोगों ने इतनी गंदगी मचा दी है, बहुत ही ज़्यादा।
तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ऐसे खोटे कर्म करते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप सामने से अच्छे बनोगे, आप अंदर से अच्छे बनिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो और सामने वाले की नज़रों में अच्छे बनो या ना बनो, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में अच्छे बनो, ताकि आपका जीवन उज्जवल हो, आपका भविष्य अच्छा बने, आपके आने वाला समय भी अच्छा हो। तो प्लीज़ मैं आपकी निशा खेरवाल आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में खड़े होइए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, आप कर्म अच्छे करिए तो आप स्वयं अच्छे बन जाओगे, आप ऊपर वालों की नज़रों में खरे बनोगे, अच्छे बनोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो प्लीज़ आपकी निशा खेरवाल आपसे यही चाहती है कि आप अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान के रूप में खड़े होइए और आप सभी को पसंद आए। तो मैं आपकी निशा खेरवाल आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, ऐसा ही काम कीजिए जैसा मैं चाहती हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू।